अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर 1 हमारा वाइंड अप हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। इसमें जो हम पहले आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ। अच्छा जी, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो भी प्रॉफिट्स जनरेट होते हैं, उसको टू टाइप्स में हम कंसीडर करते हैं। एक वो जो हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड, और दूसरा वो जो हम एज ए रिज़र्व उसको रख लेते हैं रिज़र्व में। ठीक है, अब जो डिविडेंड है वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन जो रिज़र्व है हमारे पास वो हमारे पास एज ए लाइबिलिटी है जब तक हम उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर देते। अब जब हमने शेयर होल्डर्स को एज ए बोनस कुछ भी चीज़ देनी होती है, ये कैश देना होता है, तो कंपनी ये कंसीडर करती है कि कैश की बजाय उनको शेयर्स इशू कर दिए जाएँ, बोनस शेयर्स। अच्छा, अब बोनस शेयर्स जो होते हैं वो पहले अनाउंस किए जाते हैं और उसके बाद अलॉट किए जाते हैं, और इसके अगेंस्ट उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं ली जाती है। जबकि राइट शेयर्स जो हैं वो मार्केट से कम अमाउंट पे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को इशू कर दिए जाते हैं। राइट शेयर में हम उनसे कंसिडरेशन लेते हैं अगेंस्ट इशूएंस ऑफ शेयर, और बोनस शेयर में हम उनको एज ए बोनस जो है वो शेयर्स अलॉट करते हैं। और इसमें 2 स्टेप्स में अलॉट होते हैं, पहले अनाउंस होते हैं फिर अलॉट होते हैं। जैसे चैप्टर 1 में हमने देखा कि पहले एप्लीकेशन रिसीव होती हैं, उसके बाद शेयर्स अलॉट होते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। अहमद कंपनी लिमिटेड हैड एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ऑफ विच 50% वॉज इशूड एंड पेड अप। अच्छा, 20,000 शेयर्स हैं, ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 20,000 शेयर्स उनके पास, जो कि जो जिनकी वैल्यू 100 रुपीज़ है। ठीक है, पर शेयर 100 रुपीज़ वैल्यू है उसकी, और उसमें से जो है वो 50% इशूड और पेड अप है। ठीक है, 20,000 में से 50% इशूड एंड पेड अप शेयर्स हैं। कंपनी हैड अ बैलेंस ऑफ 8 लाख इन जनरल रिजर्व एंड 5 लाख इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रिजर्व्स में उनके पास 5 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व्स में उनके पास 8 लाख है और प्रॉफिट एंड लॉस में 5 लाख है। डायरेक्टर्स ने क्या सोचा कि डायरेक्टर ऑफ कंपनी रिजॉल्व्स टू इशू बोनस टू इट्स शेयर होल्डर्स एट 40% ऑफ पेड अप कैपिटल इन फुली पेड बोनस शेयर्स। फुली पेड देखें कि उसके अगेंस्ट उनसे कोई कंसिडरेशन नहीं लगेगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 40% ऑफ पेड अप कैपिटल हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 50% है, मतलब 20,000 का 50% 10,000 शेयर्स, और 10,000 के 40% जो है वो उन्होंने इशू किए हैं। फॉर दिस पर्पज़ 2,50,000 वर टेकन फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस आउट ऑफ जनरल रिजर्व। 2,50,000 जो है उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यूज़ किए हैं, और जो बाकी बचते हैं वो जनरल रिजर्व से यूज़ कर लिए हैं। जनरल एंट्रीज पास करनी है, आइए देखते हैं कि कैसे इसको करेंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास है क्वेश्चन 5 का सोल्यूशन। जनरल एंट्रीज हमने पास करनी है जर्नल के फॉर्म में। सबसे पहले हमने कहा था कि जब भी बोनस शेयर इशू करते हैं पहले अनाउंस होते हैं फिर अलॉट होते हैं। अनाउंस करते हुए हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमारे पास है और जनरल रिजर्व दोनों ही हमारे लिए एक लायबिलिटी हैं। तो जब उन्होंने हमें ये कहा कि डायरेक्टर्स ने इन दोनों अकाउंट में से अमाउंट जो है वो शेयर होल्डर्स को देनी है। ठीक है, यूज़ करनी है इनमें से। तो हमने क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारे पास डेबिट हुआ और जनरल रिजर्व अमाउंट जो है हमारे पास डेबिट हुई। कितनी अमाउंट से वो देखते हैं हम, तो ये हमारे लिए मतलब ये कि लायबिलिटी हमारे पास कम हो गई। और बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हुआ है कि हमने बोनस शेयर होल्डर्स को बोनस देना है, वो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है कि जब अभी हमने उनको दिया नहीं है, जस्ट अनाउंस किया है, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी बन गई है। इसको हमने इसलिए क्रेडिट किया। प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व अकाउंट दोनों जो हमारे पास इसमें से अमाउंट कम हो रही है, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, इसलिए इनको डेबिट किया। और हमारी एक ज़िम्मेदारी बढ़ रही है कि हमने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करने हैं अभी, तो उसको हमने क्रेडिट किया है कि हमारी लायबिलिटी बढ़ गई है। इसकी नरेशन क्या होगी, बीइंग द बोनस डिक्लेयर्ड और अनाउंस्ड। अब हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे वो हम देख लेते हैं वर्किंग में। अब देखें, उन्होंने कहा था कि 20,000 शेयर्स हैं, पर शेयर 100 रुपीज़ का है, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 20 लाख शेयर्स 20 लाख अमाउंट बन जाती है। अब 20 लाख का उसने कहा था 50% जो है वो इशूड है, इशूड एंड पेड अप कैपिटल है। 50% कितना बना, 1 लाख 10 लाख 10 लाख बना। 20 लाख का 50% जो है वो 10 लाख बना। अच्छा, वो अब उसने कहा कि उस 10 लाख का जो 40% है वो आपने इशू करना है शेयर होल्डर्स को। तो अब 40% कितना बनता है 10 लाख का, 4 लाख। अच्छा, अब 4 लाख की अमाउंट हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि 4 लाख के अमाउंट में से 2,50,000 अमाउंट जो है हमने प्रॉफिट एंड लॉस में से यूज़ करनी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से यूज़ करनी है। और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी 4 लाख में से 250 माइनस करने के बाद
2,50,000 माइनस करने के बाद जो हमारे पास बैलेंस अमाउंट आती है डेट इज़ 1,50,000, वो हम जनरल रिजर्व्स में से यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास 20,000 शेयर्स क्वेश्चन में मेंशन है, 100 रुपीज़ जो है वो पर शेयर प्राइस है। तो अब हमने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 20 लाख शेयर्स की जो अमाउंट है वो आ गई। उसमें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है उस कैपिटल है उसका 50% जो है वो इशूड एंड पेड अप कैपिटल है, दैट इज़ 10 लाख। अब जो 10 लाख है उसका जो 40% है वो शेयर होल्डर्स को इशू किया गया है एज अ बोनस शेयर्स। तो 10 लाख का 40% बनता है हमारे पास 4 लाख। अब 4 लाख में से हमने अमाउंट देनी है शेयर होल्डर्स को, शेयर इशू करने हैं। तो उसकी अमाउंट हम कहाँ से निकालेंगे, कौन से रिजर्व्स में से निकालेंगे? पहले निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में से 2,50,000, बाकी जो बचेगी वो हम जनरल रिजर्व्स में से निकालेंगे। अच्छा, ये होगा क्लियर, हमारे पास ये अमाउंट आ गई। उसके बाद जब हमने शेयर इशू कर दिए तो हमने एंट्री कर दी बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, कि हमारे पास ये लायबिलिटी कम हो गई, हमने उनको शेयर्स अलॉट कर दिया, और शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के हमारा कैपिटल में इंक्रीज़ हो गया, कैपिटल अकाउंट हमारा इंक्रीज़ हो गया। तो हमारे पास 4 लाख से जो है वो हमने, क्योंकि यहाँ पे हमने ये कैलकुलेट कर लिया है जितना हमने उनको इशू करना है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और इसकी नरेशन है बीइंग द इशुएंस ऑफ बोनस शेयर्स एट पार, यहाँ पे हमने उसको एज अ डिवाइड करके मेंशन किया, और यहाँ पे हमने उसको डायरेक्ट मेंशन कर दिया, क्योंकि यहाँ पे हम उसको ब्रेक डाउन शो करें कि कहाँ से कितनी अमाउंट हमने यूज़ किया। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ना समझ आए इसको आप दोबारा देखिएगा और आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।